रात में भी मिसाइल लॉन्च कर रहा है, ईरान दिन में भी मिसाइल फायर कर रहा है। ईरान दिन रात इजराइल में धमाके कर रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा टारगेट बन रहे हैं। ईरान की मिसाइलों के दिन में होने वाले धमाके तो और खतरनाक नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। हाइफा के डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास मिसाइल गिरी है। ईरान का मतलब साफ है कि अब इजराइल पर दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन हमले किए जाएंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने इजराइल पर हमले तेज करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी अब ईरान की एरोस्पेस फोर्स वक्त नहीं देखेगी, बस टारगेट पर फोकस करेगी। तेल अवीव से 100 किलोमीटर दक्षिण में बीरशेबा शहर पर ईरान की मिसाइल गिरी, सब कुछ जलने लगा। ये वीडियो बता रहा है कि ईरान दिन में भी बहुत खतरनाक मिसाइल दाग रहा है। बीरशेबा में जहां मिसाइल गिरी है वहां ये गड्ढा देखिए, 7 फीट गहरे और 20 फीट चौड़े गड्ढे ने साबित कर दिया कि ईरान की मिसाइलों को रोकना अब इजराइल के बस की बात नहीं रही। ईरान बता रहा है कि 13 जून को इजराइल ने जो हमला किया उसका जवाब तब तक दिया जाएगा जब तक नेतन्याहू नहीं कहते हैं कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन नेतन्याहू मानने वाले नहीं हैं और ईरान पर हुए 2 हमलों में इस बात को इजराइल ने जाहिर कर दिया। इजराइल ने ईरान के 2 और कमांडरों को मारने का दावा किया है। पहला नाम कुद्स फोर्स के कमांडर सईद आजादी। सईद आजादी की हत्या ईरान के कुम शहर में की गई जब एक अपार्टमेंट को इजराइल की एयरफोर्स ने निशाना बनाया। दूसरा नाम ईरान में IRGC के कमांडर बेनहम सरियारी। कमांड सरियारी के पास हिजबुल्लाह, हमास और हूती को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। कमांडर बेनहम सरियारी की हत्या कैसे की गई, इसका वीडियो भी इजराइल ने जारी किया है। तब कमांडर सरियारी पश्चिमी तेहरान में एक कार में जा रहे थे, तभी इजराइल ने एयर स्ट्राइक में उनकी कार को तबाह किया और इसी हमले में कमांडर सरियारी की मौत का दावा किया गया है, जबकि कमांडर सईद आजादी की मौत कुम शहर में की हुई है। इस युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल कमांडर आजादी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। इजराइल अपनी रफ्तार से ईरान के कमांडरों को मार रहा है और ईरान अपने तरीके से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान ने अब अपना बहुत ही खतरनाक ड्रोन अरास एक्टिव कर दिया है। ईरान ने अरास ड्रोन से उत्तरी इजराइल में बहुत सटीक हमला भी किया गया है। जॉर्डन से बॉर्डर के करीब पूर्वी इजराइल के बीच सीन शहर पर ईरान ने अरास ड्रोन से अटैक किया है। 150 किलोमीटर विस्फोटक लेकर 2000 किलोमीटर तक उड़ने वाले अरास ड्रोन के हमले से टारगेट का ये हाल हुआ है। अरास 2 ईरान का लंबी दूरी तक अटैक करने वाला कामकाजी ड्रोन है। ये 2000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है और इस पर 150 किलो वॉरहेड लगाया जा सकता है। इस आत्मघाती ड्रोन ने इजराइल का युद्ध वाला गणित बिगाड़ना शुरू कर दिया है। ईरान के पास ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ड्रोन हैं जो एक बार आत्मघाती मिशन पर निकलते हैं तो वापस नहीं लौटते। वो दुश्मन के ठिकाने से टकराते हैं और उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। ऐसे और कितने ड्रोन ईरान के पास हैं, इसका एक वीडियो भी देख लीजिए जो इसी साल जनवरी में ईरान ने रिलीज किया था। ईरान के सीक्रेट अड्डे का वीडियो तब जानबूझकर वायरल किया गया। जैसे जैसे लाइटें जलती हैं, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का ये सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है, चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। ईरान ने अपनी ड्रोन पावर हमेशा इसलिए दिखाई है क्योंकि ये ड्रोन ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी माने जाते हैं। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर में से एक है। इन्हीं ड्रोन के जरिए खामनेई बताना चाहते हैं कि ईरान अब इजराइल पर इसी हथियार से हमले करेगा। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान अब ड्रोन का युद्ध तेज कर रहा है और उसके एयर डिफेंस ने एक ही रात में 40 ड्रोन मार गिराए हैं। इजराइल का दावा है कि अब तक ईरान के 470 ड्रोन मार गिराए गए हैं और ईरान की ड्रोन फोर्स के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट 99% का रहा है। जबकि इजराइल का दावा यह भी है कि ईरान ने 13 जून के बाद से अब तक 1000 ड्रोन से हमले किए हैं जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा रहे। इनमें से कई इजराइल आने से पहले गिर गए या फिर जॉर्डन के आसमान में ही कई मार गिराए गए। इजराइल और ईरान के युद्ध मिसाइल से लेकर ड्रोन और खुफिया एजेंसियों के बहुत ही खतरनाक मिशन देखने को मिल रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। अब तक के इजराइल ईरान युद्ध में किसे कितना नुकसान है उसकी भी रिपोर्ट देख लीजिए। इजराइल में ईरान के हमलों में 25 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों घायल हैं, जबकि ईरान में हुए इजराइल के हमलों में 639 लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजराइल ने ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का दावा किया है जिनका नाम ताबतबाई कामशे था।
इजराइल के हमले में उनकी पत्नी की भी मौत हुई है, यानी इजराइल लगातार ईरान के खास लोगों को टारगेट बना रहा है। इजराइल एक तरफ खुफिया तरीके से टारगेट किलिंग कर रहा है, तो ईरान ने अब ड्रोन अटैक तेज कर दिए हैं। इसी तरीके से वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी दबाव बढ़ाना चाहते हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से आए अलर्ट ने नेतन्याहू की नींद उड़ाई हुई है। इजराइल में ईरान के हमलों में 25 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों घायल हैं, जबकि ईरान में हुए इजराइल के हमलों में 639 लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल बता चुका है कि इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही हैं। ये खबर ऐसी है कि नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो गए हैं। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। ईरान और इजराइल के युद्ध में अब वही हो रहा है जिसका डर ट्रंप को भी था। इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने बड़ा संकट है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ईरान की मिसाइलों के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का अपना सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। ये अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है, यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या कहे कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है और अब जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। लेकिन एरो को लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल के युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी करीब 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च करीब $300 मिलियन आ रहा है, यानी करीब 2600 करोड़ रुपए। ईरान के पास मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों में है, और कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा उसके ड्रोन खतरनाक हैं, जिनके सही आंकड़े सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांडर जानते हैं। और ऐसे में ईरान के लिए युद्ध को लंबा खींचना ज्यादा आसान है। ईरान के लिए यह मुमकिन है कि वो लंबे वक्त रुक कर लगातार इजराइल पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर पर पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। इसी खौफ को समझते हुए इजराइल के लोग बड़ी तादाद में साइप्रस का रुख कर रहे हैं और वहां से यूरोप या फिर अमेरिका जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल में डर फैला हुआ है। तेल अवीव से लेकर हाइफा पर गिरी मिसाइलों ने इस दहशत को और बढ़ा दिया है। हमले ऐसे हैं जिसने इजराइल को बता दिया है कि अगर ईरान से लड़ना है तो अमेरिका की मदद जरूरी होगी, और न सिर्फ मदद बल्कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल करना होगा। नहीं तो रोज रात ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें और ड्रोन उसके शहरों का काम तमाम करती रहेंगी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।